नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में। आज हम तुलना करेंगे भारतीय वायुसेना के तेजस MK-1A और चाइनीज एयरफोर्स के J-10C की। वजह यह है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से लगी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स रिपब्लिकन आर्मी पिछले कुछ सालों से आमने सामने खड़ी है, आंखों में आंखें डाले। दोनों देशों के बीच तनाव भी चरम पर है। गलवान घाटी में जो घटना हुई थी, उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है और उस घटना ने दोनों देशों के तनाव को और बढ़ाया है। अपनी सेनाओं को सपोर्ट देने के लिए और दुश्मन पर निर्णायक बढ़त बनाने के लिए भारतीय वायुसेना अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। अक्टूबर 2024 में IAF के पास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का बनाया हुआ तेजस MK-1A मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर इसकी तैनाती होगी और इसकी मुख्य टक्कर चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर जेट J-10C से है। ये फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास भी है, यानी कि पश्चिमी सीमा पर भी ये टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में बिटवीन द न्यूज की इस कड़ी में हम इन दोनों सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की आपस में तुलना कर रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक बिटवीन द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको डिफेंस जगत से जुड़ी खबरें बिना किसी देरी के उसी वक्त मिले फौरन। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजस MK-1A एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जबकि इसकी तुलना जिस विमान से हो रही है यानी कि J-10C, वो भी एक स्मॉल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। तेजस MK-1A को ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक और ग्राउंड मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि ये हवा से हवा में, हवा से जमीन पर और हवा से समुद्र में कहीं भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। जबकि चाइनीज J-10C को एयर टू ग्राउंड अटैक और एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया है। साइज की बात करें तो तेजस की लंबाई करीब 43 फीट और 4 इंच है, जबकि J-10C 51 फीट 7 इंच लंबा है। तेजस का विंग एरिया 413 स्क्वायर फीट का है, जबकि J-10 का विंग एरिया 360 स्क्वायर फीट का है। यानी कि आकार में J-10 तेजस की तुलना में बड़ा है। बात अगर फ्यूल कैपेसिटी की करें तो तेजस में इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है 3400 किलोग्राम की, जबकि J-10 की फ्यूल कैपेसिटी इससे कहीं ज्यादा 3860 किलोग्राम की है। यहां हम इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जबकि एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी यानी कि अलग से जो ईंधन लेके जा सकने की क्षमता है वो तेजस के पास थोड़ी ज्यादा है, करीब 3500 किलोग्राम, जबकि J-10 में ये 3120 किलोग्राम ही है। हालांकि मॉडर्न वॉरफेयर में इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हवा से हवा में ईंधन भरना अब आम हो चुका है। और अब बात इंजन की कर लेते हैं। तेजस MK-1A में फिलहाल अमेरिका का GE F414 इंजन लगा है, जिसका थ्रस्ट करीब 98 किलो न्यूटन है, जबकि आफ्टर बर्नर थ्रस्ट करीब 110 किलो न्यूटन है। जबकि चाइना के J-10C में चाइनीज WS-10 इंजन लगा है, जिसका थ्रस्ट 89.17 किलो न्यूटन है, जबकि आफ्टर बर्न इसका 140 किलो न्यूटन है। इंजन की पावर से सीधा सीधा जुड़ा है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, यानी कि कितना वजन लेकर कोई फाइटर जेट उड़ सकता है। तो तेजस का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 13,500 किलोग्राम, जबकि चाइनीज J-10C का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इससे कहीं ज्यादा 19,277 किलोग्राम है। अगर रफ्तार की बात करें तो तेजस MK-1A की मैक्सिमम स्पीड 2385 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि J-10C की अधिकतम रफ्तार 2305 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि रफ्तार के मामले में तेजस थोड़ा आगे है, जबकि रडार के मामले में दोनों फाइटर जेट एक बराबर ही हैं, क्योंकि दोनों ही में एसा रडार्स लगे हैं। वर्जन दोनों के अलग अलग हैं। फिलहाल तेजस इजरायली एसा रडार का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे कि रिप्लेस किया जाएगा स्वदेशी उत्तम एसा रडार से, जबकि चाइना
अपने देश में बना हुआ ऐसा रडार इस्तेमाल कर रहा है। दोनों ही फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर है, यानी यहां भी दोनों बराबर है। इंजन की क्षमता से ही जुड़ी है एयरक्राफ्ट की रेंज। सबसे पहले बात कॉम्बैट रेंज की। तेजस की कॉम्बैट रेंज यानी कि जितनी अधिकतम दूरी तक जाकर कोई फाइटर जेट जंग लड़ सकता है वो है 1500 किलोमीटर, जबकि J-10 की इससे कहीं कम 900 किलोमीटर है। फेरी रेंज यानी कि एक बार फ्यूल भरवाने के बाद अधिकतम कितनी दूरी तक कोई जेट जा सकता है, वहां तेजस की फेरी रेंज है 3500 किलोमीटर, जबकि J-10 यहां भी कम है 3200 किलोमीटर। अगर सर्विस सीलिंग की बात करें यानी कि कोई भी फाइटर जेट कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तो तेजस को यहां भी बढ़त है, वो 56,758 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि J-10 56,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकता है, यानी कि यहां तेजस का पलड़ा भारी है। अगर आर्मामेंट्स की बात करें तो तेजस में 13 हार्ड पॉइंट लगे हैं, यानी कि वो बाहरी हिस्से जहां पे एक्सटर्नल मिसाइल, बॉम्ब या फ्यूल टैंक लगाए जा सकते हैं। इसकी तुलना में J-10 के पास 7 हार्ड पॉइंट है, यानी कि यहां क्षमता तेजस की ज्यादा है। जबकि कैनन यानी कि आमने सामने की लड़ाई में जो मशीन गन का इस्तेमाल होता है वहां दोनों एक बराबर हैं। दोनों ही में GSH 23 मिलीमीटर की गन लगी हुई हैं, यानी कि दोनों का पलड़ा यहां बराबर है। अगर बाकी के आर्मामेंट्स की बात करें तो तेजस Mk-1A में LR-LS-CM सबसोनिक मिसाइल, CTS TAL मेस मिसाइल, स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई गई हैं। जबकि चाइनीज J-10 में 90 mm अनगाइडेड रॉकेट पॉड, PL-8, PL-10, PL-12 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई गई हैं। इसके अलावा तेजस Mk-1A में R-77 एयर टू एयर मिसाइल, पाइथन और ASRAAM यानी कि एसआम मिसाइल्स, ब्रह्मोस, कैस अल्फा, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 और सुदर्शन मिसाइल्स लगाई गई हैं। जबकि चाइनीज J-10C में KD-88 और YG-91 एयर टू सरफेस मिसाइल्स लगाई गई हैं। इसके अलावा J-10 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब से भी लैस है। साथ ही साथ तेजस में अनगाइडेड बॉम्ब्स KH-35 59 MK एंटी शिप मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। जबकि हम पहले ही बता चुके हैं कि KD-88 और YG-91 एयर टू सरफेस मिसाइल्स के जरिए चाइनीज एयरफोर्स अपनी मैरीटाइम ऑपरेशंस को भी अंजाम दे सकता है। अगर पेलोड की तुलना करें तो तेजस Mk-1A का पेलोड यानी कि कुल हथियार लेकर उड़ने की क्षमता करीब 5,896 किलोग्राम है, जबकि J-10 में इससे कम 5,600 किलोग्राम है। यहां यह बात समझना बेहद जरूरी है कि ये सारे हथियार एक साथ एक ही ऑपरेशंस में लोड नहीं किए जाते हैं, जबकि जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के हथियारों से इन फाइटर जेट्स को लोड किया जाता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि तेजस Mk-1A को मेरी टाइम्स ऑपरेशन यानी कि समुद्र में किसी ऑपरेशंस के लिए भी तैयार किया जा रहा है, तो जरूरत के हिसाब से उसके कुछ अलग हथियार हैं जो इस पे लैस किए जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी चाइनीज J-10C के साथ भारतीय तेजस Mk-1A की तुलना करने की। आपको यह कंपैरिजन कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि आमने सामने की टक्कर में इन दोनों में से किस फाइटर जेट का पलड़ा भारी रहेगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि फाइटर जेट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भले ही मायने रखती हैं और बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है वो पायलट और उसकी कैपेबिलिटी जो उस फाइटर जेट को उड़ा रहा है। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक बिटवीन द न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिले फौरन। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।